नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या स्टोरी कॉर्नर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, गरीबी इंसान को सिर्फ भूखा ही नहीं रखती बल्कि कई बार उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनका दर्द जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए उन्हें दूसरों के हवाले कर दिया, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया ही हिल गई। यह कहानी माँ के प्यार, मजबूरी, विश्वास और उस हिम्मत की है जो हर मुश्किल के बाद इंसान को फिर से खड़ा होना सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सावित्री है। मेरे 5 बच्चे थे। मेरे पति मजदूरी करते थे। रिश्तेदार हमेशा कहते थे कि इतने बच्चे मत पैदा करो, आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। लेकिन मेरे पति कहते थे कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। देखते ही देखते हमारे 2 बेटे और 3 बेटियां हो गई। हम एक छोटे से कच्चे 2 कमरों के घर में रहते थे, जहाँ बारिश में छत टपकती थी और गर्मियों में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। कभी खाने को कुछ होता, कभी कुछ भी नहीं होता। फिर भी जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। लेकिन मुसीबत तब आई जब मेरे पति मजदूरी करते समय सीमेंट से भरी भारी ट्रॉली के नीचे आ गए और वही उनकी मौत हो गई। लोग आए, दिलासा देकर चले गए। किसी ने 2-4 रुपए दिए, किसी ने मुंह फेर लिया। कोई बोला यह भगवान की मर्जी थी, कोई बोला किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं 5 बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गए। बच्चे भूख से रोते थे और मैं उन्हें देखकर खुद भी रो पड़ती थी। मैंने सोचा कि किसी के घर काम कर लूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर मैं बाहर चली गई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा। फिर भी एक दिन एक औरत के कहने पर मैं खाना बनाने का काम करने चली गई। जब वापस घर आई तो देखा कि मेरा छोटा बेटा कुर्सी से गिर गया था और उसके सिर से खून बह रहा था। बाकी बच्चों को इतनी भी समझ नहीं थी कि क्या करे। मैंने हिम्मत जुटाई, उसे दवाई दिलाई और उसकी पट्टी करवाई। लेकिन उस दिन जो थोड़े पैसे कमाए थे वे भी उसी में खर्च हो गए। इसके बाद मैंने तय कर लिया कि बच्चों को अकेला छोड़कर काम पर नहीं जाऊंगी। लेकिन मजबूरी यही थी कि मुझे कोई भी काम ठीक से नहीं आता था, ना सिलाई, ना कढ़ाई और ना ही कोई खास हुनर। एक औरत ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे सिलाई सिखा देगी, लेकिन वह खुद अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि समय ही नहीं निकाल पाती थी। दिन बीतते जा रहे थे, पैसे खत्म हो रहे थे, बच्चों की भूख बढ़ती जा रही थी और मैं अंदर से टूटती जा रही थी। कई बार मन में ख्याल आता कि शायद वे लोग गलत नहीं होते जो अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर देते हैं ताकि कम से कम उन्हें भरपेट खाना तो मिल सके। शादी के सिर्फ 9 सालों में मैं 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि अपने जूते तक खुद नहीं पहन पाते थे। मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जाती और कैसे उनकी ज़िंदगी संभालती, यही सोचते सोचते मेरा दिमाग सुन्न हो जाता और दिल बैठने लगता। लेकिन मुझे जीना था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए मैं हर दुख और तकलीफ़ सहने को तैयार थी। फिर मेरी ज़िंदगी में वह दिन आया जिसकी याद आज भी दिल को चीर देती है। उस दिन घर में ना आटा था और ना चूल्हे पर कुछ पक रहा था। बच्चे भूख से तड़पते हुए कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ। उनकी मासूम आंखों में सिर्फ बेबसी और उम्मीद थी। वह दृश्य ऐसा था जिसने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। मैंने अपने बच्चों के चेहरे देखे और खुद को संभाल नहीं पाई। मैं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे ऐसा कोई कदम उठाने पर मजबूर मत करना जिसका अंजाम बहुत बुरा हो। मैं भगवान से रो रो कर
प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों के खाने का कोई इंतज़ाम कर दे। ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं, तेरे भी है। दोपहर के करीब 4 बजे का समय था। घर में पूरी खामोशी थी। सिर्फ बच्चों की सांसों की आवाज़ और मेरी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। तब भी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सलीकेदार और अमीर औरत खड़ी थी। उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में अपनापन और आवाज़ में गंभीरता। उसने अपने साथ खड़े नौकर से कहा कि तुम यहीं रुको। फिर वह खुद मेरे पास आ गई। उसने कहा कि उसे मुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया और शर्माते हुए कहा कि मेरे घर में आपकी खातिरदारी के लिए कुछ भी नहीं है। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरी बड़ी बेटी को कुछ पैसे दे और कहा कि जाकर खाने का सामान ले आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हम सब साथ में खाएंगे। मैं हैरान होकर उसे देखती रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत बिना किसी मतलब के हमारे लिए इतना सब क्यों कर रही है। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, पहले बच्चों को खाना खिला दीजिए, बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं। मेरा बेटा बाजार गया और थोड़ी देर बाद पकोड़े, समोसे, नान, चने, रोटियां, टिक्की और बिस्किट लेकर वापस आया। सारे बच्चे एक जगह बैठकर खाना खाने लगे और मैं उन्हें देखती रही। उन्हें पेट भरकर खाते देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। अब मुझे उस औरत की नीयत पर भरोसा होने लगा था। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँची? उसने कहा, मैंने लोगों से पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी मजबूर औरत रहती है क्या जिसके बहुत सारे बच्चे हो। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तब उसने धीरे से कहा, मैं निसंतान हूँ। मेरे पास पैसा है, घर है, नौकर चाकर है, लेकिन मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। उस औरत ने कहा, मैं शहर के एक बड़े और अमीर इलाके में रहती हूँ। वहाँ सिर्फ पैसे वाले लोग रहते हैं। मेरा बंगला नंबर 20 है। उस जगह हर सुख सुविधा है, लेकिन वहाँ भी अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है। फिर उसने ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, मैं आपसे आपके कुछ बच्चे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं उन्हें खरीदने जैसा शब्द नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चे कोई सामान नहीं होते, लेकिन बदले में आप जो चाहे मैं देने को तैयार हूँ। यह सुनकर मैं एकदम चुप रह गई। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनके हाथों में खाना था और कई दिनों बाद उनके चेहरों पर थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर यह औरत आज चली गई तो कल इन बच्चों का क्या होगा। मैंने धीरे से कहा, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे माहौल में रहे, और अगर वह खुद उन्हें वह ज़िंदगी नहीं दे सकती तो शायद किसी ऐसे इंसान के पास भेजना बेहतर होता है जो उन्हें वह सब दे सके जो एक माँ अपने बच्चों के लिए चाहती है। उस औरत ने कहा, मैं आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई दूंगी, अच्छा माहौल दूंगी और उनकी परवरिश अपनी संतान की तरह करूंगी। मुझे भी सहारा मिल जाएगा और उन्हें भी। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह खामोश हो गई। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने कहा, आप आराम से सोच लीजिए, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर लेती हूँ। लेकिन मैंने उसे वहीं बैठने को कहा और खुद दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ दीवार पर मेरे पति की तस्वीर लगी थी। मैंने वह तस्वीर उतारी, उसे हाथ में लिया और ज़मीन पर बैठ गई। मैं तस्वीर को देखकर अपने दिल की सारी बातें कहने लगी। तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम्हें क्या पता कि बच्चों की भूख कैसी होती है। मुझे ना कोई हुनर सिखाया गया, ना पढ़ना लिखना आया। मुझे तो ठीक से घर चलाना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? क्या यह फैसला सही होगा? क्या इसके बाद भी मैं खुद को माँ कह पाऊंगी या सिर्फ एक स्वार्थी औरत बनकर रह जाऊंगी? क्या यह पाप होगा या अपने बच्चों के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी? मैं रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाल कर बाहर आई।
वह औरत अभी भी वही बैठी थी, जैसे मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही हो। मैं उसके पास गई और कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आपको कितने बच्चे चाहिए? उस पर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि रुक जाओ, अपने बच्चों को मत दो। लेकिन किसी माँ के लिए अपने बच्चों को भूखा देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और शायद इसी मजबूरी ने मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। मेरे होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन दिल ऐसे टूट रहा था जैसे कोई कांच का बर्तन बिखर गया हो। मैं पूरी तरह खामोश हो गई और वह पल मेरी जिंदगी का ऐसा दर्द बन गया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकी। उस औरत ने कहा, मुझे 3 बच्चे चाहिए, 2 बेटियां और 1 बेटा। यह सुनते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, इतना परेशान मत हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हो। तुम बच्चों से मिलने भी आ सकती हो, लेकिन बार बार मत आना। कहीं ऐसा न हो कि बच्चे फिर तुम्हारे पास लौटने की जिद करने लगे। मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। फिर मैंने अपने उन 3 बच्चों को पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा, उन्हें सीने से लगाया और रोते हुए कहा, इनके साथ चले जाओ। ये तुम्हें अच्छे घर में रखेगी, अच्छा खाना देगी, पढ़ाएगी और माँ की तरह प्यार भी करेगी। बच्चों के चेहरों पर डर भी था और हैरानी भी, क्योंकि वे पहली बार किसी अजनबी के साथ जा रहे थे। लेकिन उनके चेहरों पर भूख, गरीबी और तकलीफ की ऐसी छाप थी कि शायद वे भी समझ चुके थे कि यह रास्ता उनके लिए बेहतर हो सकता है। उस औरत ने मेरे हाथ में एक लिफाफा रखा और कहा, इसे रख लो। जब मैंने लिफाफा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें बहुत सारे नोट थे। मैंने गिने नहीं, लेकिन समझ गई कि कम से कम 7-8 लाख रुपए तो होंगे। कांपते हाथों से मैंने वह पैसे लिए और उससे कहा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने तुरंत कहा, इसे एहसान मत कहो, तुमने भी मुझे बच्चों का प्यार दिया है। फिर मैं अपने बच्चों को जाते हुए देखती रही। उनका हर कदम मेरे दिल को चीर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से मेरे दिल के टुकड़े अलग करके ले जा रहा हो। लेकिन मैं मजबूर थी। मैं सिर्फ उन 3 बच्चों की माँ नहीं थी, मेरे बाकी बच्चे भी थे जिन्हें मैं भूखा नहीं देख सकती थी, जिन्हें मैं हर रात उनकी मासूम और सवाल भरी आंखों को देखकर चुप कराकर सुला देती थी। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और बच्चों को जाने दिया। जाते समय वह औरत अपना पता और पहचान वाला कार्ड मेरे पास छोड़ गई और बोली, अगर कभी भी मन में शक आए तो इस पते पर आकर बच्चों से मिल लेना। मैंने वह कार्ड अपने बक्से में संभाल कर रख दिया और सोचने लगी कि अब इन पैसों का क्या करना है। अगले दिन मैंने घर के लिए बहुत सारा राशन खरीदा, आटा, घी, चीनी, दालें, मांस और बच्चों के खाने की बहुत सी चीज़ें। कई दिनों बाद मेरे बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। पहली बार मैंने उन्हें चैन से सोते देखा। उस रात मुझे लगा कि शायद मैंने जो किया वह पूरी तरह गलत नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने सोचना शुरू किया कि अब मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमेशा की कमाई हो सके। मैंने सोचा कि क्यों ना घर में मसाले और पापड़ बनाने का काम शुरू किया जाए। बचपन से मैं अपनी माँ को तरह तरह के मसाले पीसते, पापड़ बनाते और अचार तैयार करते देखती आई थी, इसलिए यह काम मुझे थोड़ा बहुत आता था। मैंने कुछ बड़े डिब्बे खरीदे, मसाले पीसने की मशीन ली और घर के सामने वाले कमरे को साफ करके छोटा सा काम शुरू कर दिया। हमारे मोहल्ले में घर के बने मसाले और पापड़ आसानी से नहीं मिलते थे, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे मेरे सामान में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। मैंने भगवान का नाम लेकर काम शुरू किया। पहले दिन 2-3 औरतें आई और थोड़ा सामान खरीद कर ले गई, तो मेरे दिल को हिम्मत मिली। अगले दिन कुछ और ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर इतना काम बढ़ गया कि मैं अकेले सब संभाल नहीं पा रही थी।
तब मैंने अपनी एक पड़ोसन को साथ पर काम पर रख लिया जो लंबे समय से बेरोजगार थी। उसके चेहरे पर भी उम्मीद दिखाई देने लगी कि अब वह अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकेगी। कुछ दिनों बाद एक और विधवा औरत काम मांगने आई तो मैंने उसे भी अपने साथ रख लिया। अब हम तीनों मिलकर सुबह मसाले तैयार करती, पापड़ सुखाती, अचार बनाती और शाम तक पैकिंग करके बेचती। धीरे धीरे हमारा काम पूरे मोहल्ले में मशहूर होने लगा। मेरे दिल में एक नई उम्मीद पैदा होने लगी थी। अब मुझे लगने लगा था कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने वाली औरत नहीं रही। अब मैं अपने बच्चों का पेट भर सकती हूँ और अपने दम पर ज़िंदगी जी सकती हूँ। समय के साथ कमाई बढ़ने लगी तो मैंने अपने बाकी बच्चों का पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। मुझे समझ आ गया था कि पढ़ाई ही वह रास्ता है जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। मैंने उनके लिए यूनिफॉर्म खरीदी, स्कूल बैग लिए और किताबें भी दिलाई। जब मेरे बच्चे पहली बार स्कूल की वर्दी पहनकर गए तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े आने लगे, कुछ नए बर्तन खरीदे गए और टपकती हुई छत भी ठीक करवा ली। अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगी हो। मैं जो भी कमाती उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखने लगी ताकि आने वाले समय में फिर कभी इतनी मजबूरी का सामना ना करना पड़े। एक साल इसी तरह गुजर गया। हर महीने मेरी कमाई बढ़ने लगी। कभी किसी की शादी का बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो कभी मोहल्ले की औरतें मेरे बनाए मसालों और पापड़ों की तारीफ करते हुए ज़्यादा सामान ले जाती। मैं पूरे मन से काम करने लगी थी और भगवान का शुक्र मानती थी कि उसने मुझे हिम्मत दी, एक मौका दिया और उस औरत को मेरी ज़िंदगी में भेजा जिसने मेरी टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से संभाल दिया। कभी कभी उन बच्चों की याद बहुत आती जिन्हें मैंने उस औरत के साथ भेज दिया था। उनकी याद आते ही आंखें भर आती, लेकिन फिर मैं अपने बाकी बच्चों को देखकर खुद को समझा लेती कि वे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। अगर उन्हें भूखा सुलाना पड़ता तो क्या वह सही होता? यही सोचकर मैं अपने दिल को शांत कर लेती। उस औरत ने जाते समय बच्चों के साथ खिंचवाई हुई एक तस्वीर मुझे दी थी ताकि जब भी उनकी याद आए मैं उसे देखकर दिल को थोड़ा सुकून दे सकूं। वह तस्वीर मेरे लिए सहारा बन गई थी। मैं उसे देखकर अपने माँ होने का दर्द थोड़ा कम कर लेती और फिर दोबारा पूरे मन से काम में लग जाती, क्योंकि अब मेरे सपने भी बड़े हो चुके थे और हिम्मत भी मजबूत हो गई थी। फिर एक दिन मेरी उस बेटी का जन्मदिन आया जो अब उस औरत के पास थी। उस दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया। बार बार उसकी वही मासूम शक्ल आंखों के सामने आ रही थी। जब वह जाते समय बार बार मुड़कर मुझे देख रही थी, मुझे याद आया कैसे वह छोटे छोटे कदमों से भागकर मेरे पास आई थी, मेरे गले लगकर रो पड़ी थी और फिर उस औरत ने उसे प्यार से बुलाया था और वह उसके साथ चली गई थी। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। सिर्फ एक बार फ़ोन पर थोड़ी सी बात हुई थी, वह भी बहुत छोटी और औपचारिक, लेकिन उसकी कमी मुझे हर दिन महसूस होती थी। उस दिन तो मेरा दिल और भी ज़्यादा तड़प रहा था। मैंने बहुत दिनों तक खुद को संभाले रखा था, लेकिन अब आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर मैंने तय कर लिया कि आज मैं अपनी बेटी को देखने ज़रूर जाऊंगी। आखिर वह मेरी बेटी थी। मैं कैसे सह लेती कि उसका जन्मदिन हो और मैं उसे देख भी ना सकूं। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे मिलने जाने का फैसला कर लिया। अब तक उस औरत ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा था। मुझे पता था कि वह बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है, लेकिन माँ का दिल तो आखिर माँ का ही होता है, चाहे बच्चे कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना हो। उनसे दूर रहकर माँ का दिल कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। मैंने बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े, खिलौने और थोड़ी मिठाई खरीदी और अपने बड़े बेटे को साथ लिया। वह अब इतना बड़ा दिखने लगा था कि लोग उसे मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भाई या पति समझ लेते थे, जबकि असल में वह सिर्फ 12 साल का था।
लेकिन शरीर से मजबूत और समझदारी में अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़ा हो चुका था। मैंने दुकान की काफ़ी जिम्मेदारी उसी को दे दी थी। वह सामान तोलता, ग्राहकों से अच्छे बात करता और पूरे भरोसे के साथ दुकान संभालता था। उसकी आदतें बिल्कुल अपने पिता जैसी गंभीर और शांत हो गई थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे और उस औरत के दिए पते की तरफ चल पड़े। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। मन में कई सवाल थे। ना जाने बच्चे मुझे पहचानेंगे या नहीं, कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, या फिर मुझे देखकर वापस आने की जिद ना करने लगे। मुझे उस औरत की बात याद आ रही थी कि बार बार मत आना, वरना बच्चे फिर तुम्हारे पास आने की जिद कर सकते हैं। लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चों से दूर रहकर कब तक खुद को रोक सकता है। मुझे तो उनसे दूर एक एक पल भारी लगता था। थोड़ी देर बाद हम उस बड़े और अमीर इलाके में पहुंच गए, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी कोठियाँ, साफ सड़कें और हरियाली हरियाली थी। ये सब देखकर मुझे अपना छोटा सा कच्चा घर याद आने लगा, जहाँ बारिश में छत टपकती थी और गर्मियों में गर्म हवा के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। वहाँ न पंखा था और ना ही कोई आराम की चीज़, लेकिन यहाँ हर घर में हर तरह की सुविधा थी। कुछ ही देर में हम उस बड़े बंगले के सामने पहुँच गए। गेट पर एक चौकीदार बैठा था। मैंने उससे पूछा कि क्या यह उसी मैडम का घर है? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और पूछा, आप कौन है? मैंने कहा, मैं उन्हें जानती हूँ और उनसे मिलने आई हूँ। वह अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, आप अंदर आ सकती है। यह सुनकर मेरे कदम भारी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा हो। मैं धीरे धीरे अंदर गई। सामने बहुत सुंदर बगीचा था। बड़े से लॉन में घास करीने से कटी हुई थी और चारों तरफ रंगी बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक जगह जाकर रुक गई। वहाँ करीब 10-11 साल का एक लड़का सिर पर कपड़ा बांधे, हाथ में पाइप लिए पौधों को पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत तो थी, लेकिन साथ ही थकान और उदासी भी साफ दिखाई दे रही थी। जब मैंने ध्यान से उस लड़के को देखा तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह मेरा अपना बेटा था, जिसे मैंने अच्छे भविष्य की उम्मीद में उस औरत के पास छोड़ा था। उसने भी मुझे पहचान लिया। वह तुरंत पाइप फेंककर मेरी तरफ भागा और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए बोला, माँ, आपने हमें यहाँ क्यों भेज दिया? देखो हमारा क्या हाल कर दिया है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे सीने से लगाया और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम्हारी बहनें कहाँ है? वह डरते हुए घर की तरफ देखने लगा और धीरे से अंदर की ओर इशारा कर दिया। मैंने उसे अपने बड़े बेटे के पास बैठाया और कहा, यहीं रुको, मैं अब भी आती हूँ। मेरे कदम भारी हो चुके थे और दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मन में हज़ारों डर और बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने धीरे से बंगले का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही अंदर पहुंची, मुझे तबले और हारमोनियम की आवाज़ सुनाई दी। साथ में घुंघरों की छन छन भी आ रही थी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। कमरे के दरवाजे पर पर्दा लगा था। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे के बीच में वही औरत आराम से सोफे पर बैठी थी और एक आदमी मेरे दोनों बेटियों को नाच सिखा रहा था। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे और उनसे ऐसे नाच करवाया जा रहा था जैसे वे कोई पेशेवर नर्तकी हो। मुझे देखते ही मेरी दोनों बेटियां डरकर रुक गई और भागकर मेरे गले लग गई। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे और आंखों में आंसू थे। मैंने गुस्से से उस औरत की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से बोली, सावित्री, गलत मत समझो, तुम्हारी बेटियों को नाच गाने का शौक है। मैं तो बस उनका सपना पूरा कर रही हूँ। आगे चलकर इन्हें बड़े डांस कार्यक्रमों में मौका मिलेगा, इनका भविष्य बन जाएगा।
मैंने गुस्से में कहा, मेरी बेटियों को यह सब कभी पसंद नहीं था। तुम इन्हें गलत रास्ते पर धकेलना चाहती हो और मेरे बेटे से नौकरा जैसा काम करवा रही हो। तब भी मेरी बड़ी बेटी रोते हुए बोली, यह हमसे पूरे दिन काम करवाती है, झाड़ू लगवाती है, बर्तन धुलवाती है, कपड़े साफ करवाती है और फिर नाच सीखने के लिए मजबूर करती है। कहती है कि हमें नाच गाने वाली बना देगी। यह सुनते ही मेरी अंदर की माँ जैसे घायल शेरनी बन गई। मैंने तुरंत अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगे। तभी वो औरत सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोली, तुम इन्हें इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। मैंने पैसे देकर इन्हें लिया है, तुमने खुद मुझे दिए थे। अगर अब इन्हें वापस ले जाओगी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने गुस्से से कहा, तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, तुम तो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली इंसान हो। लेकिन मैं अपनी औलाद को किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैं बच्चों को लेकर बाहर निकलने लगी, वह औरत मेरी बेटी को मुझसे छीनने लगी। उसकी आंखों में डरावनी क्रूरता दिखाई दे रही थी। वह चीख कर कह रही थी, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने पैसे देकर लिए हैं, तुम इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकती। मेरे बच्चे डरकर मेरे पीठ के पीछे छिप गए। बेटियां जोर जोर से रो रही थी और मेरा दिल घबराहट से काँप रहा था। तब भी अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। अगले ही पल दरवाज़ा जोर से खुला और पुलिस अंदर आ गई। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली हो और मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दिया हो। पुलिस अंदर आते ही उस औरत को पकड़ लिया और मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज़ में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? मैं रोते हुए बोली, यह औरत मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई थी। इसने मुझसे वादा किया था कि वह उनकी अच्छी परवरिश करेगी, लेकिन यहाँ यह उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रही है, उन्हें नाच गाने के लिए मजबूर कर रही है और शायद आगे चलकर बेचने की तैयारी कर रही थी। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, हमें पहले से इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। आज हमें सब कुछ अपनी आंखों से देखने को मिल गया। मेरा बड़ा बेटा बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे पहले से ही शक था कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वह मेरे पीछे अंदर नहीं आया, बल्कि सीधे पास के पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर पुलिस से मदद मांगी। वही पुलिस को लेकर यहाँ पहुँचा था। अगर उसने समझदारी नहीं दिखाई होती तो शायद आज मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती और मैं उन्हें हमेशा के लिए खो देती। पुलिस ने उस औरत को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बैठा दिया और उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि वह औरत एक बड़े गिरोह का हिस्सा थी जो गरीब और मजदूर लोगों से बच्चे लेकर उन्हें बेच देता था या गलत कामों के लिए मजबूर करता था। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि समय पर यहाँ पहुँच गई। अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद तुम्हें अपने बच्चे कभी वापस नहीं मिलते। तुम्हें भगवान का शुक्र मानना चाहिए। यह सुनते ही मैं वही ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। मेरे ऑटो पर बस भगवान का शुक्रिया था। उसने मेरी झोली खाली नहीं लौटाई। मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। मेरी बेटियां सुरक्षित थी। उनकी मासूमियत और सम्मान दोनों बच गए थे। मैं बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। फिर हम सब वहाँ से निकले और अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर मेरी बेटियाँ मुझे बार बार देखती रही, जैसे उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे सचमुच अपनी माँ के साथ वापस जा रही है। मेरा बेटा, जिसे मैंने बगीचे में पानी देते देखा था, बार बार मेरा हाथ पकड़ता, सिर मेरी गोद में रखता और कहता, माँ, मैंने आपको बहुत याद किया, आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी बेटियाँ चुप थी, लेकिन उनकी आंखें उनका सारा दर्द बयान कर रही थी। जब हम घर पहुँचे और बाकी बच्चों ने अपने भाई बहनों को देखा तो घर में जैसे भावनाओं का तूफान आ गया।
सब एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मेरी छोटी बेटी अपने भाई के गले लगकर रो पड़ी और बोली, भैया तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए, तुम्हें क्या हुआ? मैं सबको अंदर ले गई, उनके कपड़े बदलवाए, उन्हें नहलाया और साफ सुथरा किया। फिर मैं उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। तब भी मेरी बेटियाँ रोते हुए बोली, माँ हमें पता है आप मजबूर थी, आपने जो किया हमारे लिए किया, हम आपसे नाराज़ नहीं है और ना ही हमें आपसे कोई शिकायत है, आप ही हमारी असली माँ है। हमें उस औरत से नफरत है जिसने हमें आपसे दूर किया। यह सुनकर मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। अब जो भी होगा हम सब साथ मिलकर सहेंगे। मेरे इजाज़त के बिना अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर मैंने अपने हाथों से उन्हें रोटी खिलाई, दूध दिया और दही खिलाया, क्योंकि अब मेरे घर में खाने पीने की कमी नहीं रही थी। मैंने अपनी मेहनत से एक छोटा सा काम शुरू किया था और अब वह धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। अब मेरे घर में खुशहाली थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, प्यार था और सुकून भी था। मेरे बच्चे भी धीरे धीरे फिर से खुश रहने लगे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। वे फिर से हंसने, खेलने और खुलकर जीने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वे सुरक्षित थे और मेरे पास थे। मैंने मन में ठान लिया था कि अब मेरे बच्चे ही मेरी पूरी दुनिया है। उनकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है और उनकी सुरक्षा ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य। अब मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य बना सकूं। यह सब सिर्फ भगवान की कृपा, उसकी मदद और मेरे बेटे की समझदारी की वजह से संभव हो पाया। अगर उसने समय रहते सही कदम ना उठाया होता तो शायद आज मेरे बच्चे मुझसे हमेशा के लिए दूर हो चुके होते और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर गई होती। वह दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ था जिसने मुझे अंदर से तोड़ा भी और फिर से मजबूत भी बना दिया। अपने बच्चे को खो देने के डर ने मुझे भगवान के और करीब कर दिया। अब मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ मेरे बच्चे थे, जो सुरक्षित, खुश और मेरे साथ थे। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गरीबी इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिनके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने भी मजबूरी और गरीबी के कारण अपनी बेटियों को ऐसे रास्ते पर भेज दिया था जिसके बारे में सोचकर भी किसी माँ का दिल काँप उठे। मेरा मन हर पल मुझे दोष देता रहा, लेकिन उस समय मैं पूरी तरह मजबूर थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, छत टपकती थी, बच्चे भूख से रोते थे और सामने एक ऐसी औरत थी जो झूठे वादों के साथ मेरे बच्चों के अच्छे भविष्य के सपने दिखा रही थी। मैंने अपने दिल को पत्थर बनाकर वह फैसला लिया था जिसका दर्द आज भी मेरे दिल को अंदर तक चीर देता है। लेकिन भगवान ने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल दिया। उसने मेरी पुकार सुन ली और मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में लालच के कई चेहरे देखे, लेकिन सबसे डरावना चेहरा उस औरत का था जो मुस्कुराते हुए मेरी बेटियों को लेने आई थी। वह कहती थी कि उन्हें माँ बनकर पालेगी, लेकिन सच में वह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करने वाली थी। वह औरत एक भेड़ी के तरह मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी और मैं मजबूरी में अपनी बेटियों को उसी के हाथों सौंप आई थी। लेकिन जब भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैंने अपनी बेटियों को फिर से सीने से लगा लिया, उनके आंसू पोंछे और उनकी टूटी हुई मुस्कान वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत की। जब मेरे सारे बच्चे वापस घर आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई हो। मैंने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया, उनका ख्याल रखा और उनके लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मैंने सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया और अब मेरी पूरी मेहनत और ध्यान उनकी पढ़ाई और अच्छे संस्कारों पर है। अब मैं हर रात अपने दिवंगत पति की तस्वीर के सामने बैठती हूँ और मन ही मन उनसे कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे बच्चों को संभाल कर रखा है। मैंने उन्हें कभी अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया
और ना ही किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ा। भगवान की कृपा से अब मैंने उनके खाने पीने और अच्छे जीवन का इंतज़ाम कर लिया है। अब मेरे घर में भूखे रहने की नौबत नहीं आती। घर में दूध दही भी होता है। बच्चों के चेहरे भी खुशी से खिलते रहते हैं। उनके हाथों में किताबें हैं और उनकी आंखों में सुंदर सपने। भगवान से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ाई में सफल हो जाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के कई कीमती साल बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो अब वे वह सब हासिल करेंगे जो उनका हक है। यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उन लाखों माँ बाप की कहानी है जो गरीबी, मजबूरी और लालच में ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनका दर्द उन्हें पूरी ज़िंदगी सहना पड़ता है। गरीबी इंसान को झुका ज़रूर सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर विश्वास, हिम्मत और भगवान पर भरोसा हो तो उसे तोड़ नहीं सकती। हमें यह समझना होगा कि अपने बच्चों से बढ़कर कोई सौदा नहीं होता और दुनिया की कोई भी सुविधा उनकी सुरक्षा और परवरिश से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और थोड़े समय का आराम कई बार बड़ी परेशानी बन जाता है। अगर ज़िंदगी में अंधेरा आए तो कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। हर माँ बाप से मेरी विनती है कि अपने बच्चों की परवरिश और संस्कार को सबसे ज़्यादा महत्व दे। किसी झूठे और चमकदार सपने के पीछे अपनी औलाद को मत धकेलिए। भगवान पर भरोसा रखिए। जिसने हमें ज़िंदगी दी है वही हमें भोजन और जीवन यापन का सहारा भी देगा। बस थोड़ा धैर्य और मेहनत बनाए रखिए। माँ की प्रार्थना, बच्चे का विश्वास और भगवान की कृपा किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को पल भर में दूर कर सकती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपकी आंखें नम कर दी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।